हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को। बाय द वे, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो लास्ट वोकैब की वीडियो थी उससे मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे मैसेजेस किए कि सर साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। और वो वीडियो मैंने भी देखी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने एनालाइज़ किया तो पता चला कि वो रिकॉर्डर की वजह से थी। अब मैंने रिकॉर्डर चेंज किया है। सो होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। तो आज की मैं अपनी वोकैब की सीरीज़ दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। बीच में मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, मैं ग्रामर पर फोकस कर रहा था। बट जैसा कि मुझसे आप लोगों ने कहा कि वोकैब भी मैं साथ साथ लेके चलूँ, सो हेयर इट इज़। सो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार क्लास को और स्टार्टिंग करेंगे हम एक क्विज से। ठीक है। सो आज का हमारा पहला वर्ड है अपेलिंग। पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बहुत ही घटिया। ठीक है। एक्सट्रीमली बैड स्पेशली फ्रॉम ए मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मॉरल से मतलब सामाजिक, जो जैसे हमारी मॉरल वैल्यूज होती है उस हिसाब से जो कुछ बहुत ही गलत काम हो। जैसे अब पब्लिकली मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके मीनिंग से इसका कोई ऐसे ताल्लुक़ नहीं है कि आप किसी शादी में गए हो और आपसे किसी बुज़ुर्ग ने ये कहा कि बेटे चेयर ले आओ, तो उस हिसाब से आप कुछ अपेलिंग काम करोगे। उसका एग्जांपल है, आपसे कहा किसी बुज़ुर्ग ने कि बेटे आप ये चेयर ले आओ मेरे लिए, मुझे बैठना है। आपने कह दिया, अरे बुड्ढे चल चल खुद ले ले। तो वो एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत काम होगा जो आपने किया है। ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं हॉरिफाइंग, टेरेबल, ऑफुल एंड हाइनियस। हाइनियस तो काफ़ी पॉपुलर वर्ड है, आपको पता ही होगा। एंटोनिम्स हैं प्लीजिंग, अलाउरिंग, कंफर्टिंग एंड डिलाइटफुल। एग्जाम्पल, द प्रिजनर्स वर लिविंग इन अपेलिंग कंडीशन। अब यूजुअली कि प्रिजनर्स का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया, जेल्स में हर जेल में तो नहीं होती, बट जो लोकल एरिया की कई जेल्स होती है उसमें काफ़ी गंदी हालत होती है प्रिजनर्स की। माना कि उन्होंने क्राइम किया है, बट इतनी गंदी हालत में नहीं रखना चाहिए। ट्रिक इसकी है, रेडमी के फ़ोन में अपेलिंग ब्लास्ट हुआ, बहुत ही घटिया ब्लास्ट हुआ भाई। बॉयकॉट चाइना। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्रेव्ड। पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है भ्रष्ट। ठीक है। ये भी मॉरली बैड है, लेकिन ये अलग सेंस में है, वो वर्ड अलग सेंस में है। ठीक है। सिनोनिम्स हैं इसके विक्ड, करप्ट, सिंफुल, डिबेस्ड। एंटोनिम्स हैं मॉरल, वर्चुअस, प्रिंसिपल्ड एंड एथिकल। अब मैंने हाँ चलो एग्जांपल दे देते हैं। दिस इज़ द वर्क ऑफ ए डिप्रेव्ड माइंड। यह काम किसी भ्रष्ट दिमाग का होगा। अब देखो, मैंने सोशल मैसेज दिया है इसके बीच में, देयर इज़ नो ही एंड शी इन द वॉर्म। तो ये एक बहुत ही भ्रष्ट काम है। हम जो पेट में ही बच्चों को मार देते हैं जस्ट बिकॉज कि वो लड़की है या लड़का है, कोई भी जो होता है, ये एक भ्रष्ट काम है। तो ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का। ट्रिक, डिप्रेशन में उसने डिप्रेव्ड काम किए। भाई टेंशन में था तो उसने कुछ भ्रष्ट काम किए। अब जैसे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, तो वो ड्रग्स बेचने लगे, तो वो भ्रष्ट काम होगा इस हिसाब से। कल्मिनेट, पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है। इसका मतलब है समापन होना, टू एंड विद ए पर्टिकुलर रिजल्ट। सिनोनिम्स हैं इसके कंक्लूड, टर्मिनेट, रिजॉल्व, वाइंड अप, कम टू अ हेड। एंटोनिम्स हैं स्टार्ट, बिगिन, कमेंस, सेट आउट। एग्जाम्पल, मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क कल्मिनेट इन सक्सेस। इसको हम क्विट भी ले सकते हैं कि महीनों की मेहनत आपको सक्सेस के रूप में
मतलब उसका महीनों की मेहनत का समापन एक सक्सेस के रूप में होगा। सपोज़ आप किसी एग्ज़ाम के लिए, मेरे जो मोस्टली ग्रामर के लेक्चर्स हैं वो मैं जो परफेक्ट, अगर मैं कहूँ कि किस एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है तो वो CGL, CHSL और CBO तीनों एग्ज़ाम के लिए परफेक्ट है। मतलब क्योंकि मैं जो अपना कंटेंट ले रहा हूँ वो इन्हीं एग्ज़ाम को मेनली फोकस करके ले रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप उनको देखोगे महीनों के लिए, मतलब उनको लेक्चर्स को देखोगे, उनके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओगे, तो जो आपको सक्सेस मिलेगी, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, उसी को हम इस क्विट में एग्जांपल में देख सकते हैं। ट्रिक, कल लंच ईट करके प्रोग्राम को कल्मिनेट करेंगे। कल हम लंच करके प्रोग्राम का समापन करेंगे। नेक्स्ट वर्ड स्परियस, पार्ट ऑफ स्पीच से ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कल्पित, झूठा। कल्पित से मतलब कि सामने तो वैसे तो है वो गलत, लेकिन वो दिखा रहा है कि वो सही है। समझ रहे हो ना। सिनोनिम्स हैं इसके स्पेशियस, बोगस, फेक एंड फैक्टिशियस। एंटोनिम्स हैं जेन्युइन, रियल, ऑथेंटिक, अनफेइंड। एग्जाम्पल, he had managed to create the entirely spurious impression that the company was thriving। देखिए एक नया वर्ड, मतलब जो मेरे हिसाब से मुझे बताना चाहिए, थ्राइविंग। ये जो वर्ड है थ्राइविंग, जो मैंने आपके लिए हाईलाइट किया है, इसका मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है। उसने, ही हैड मैनेज्ड, उसने मतलब एक अच्छी इमेज बना रखी थी कंपनी की कि वो फल रही है, फूल रही है। अब जैसे कई मैनेजर होते हैं जो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं मैनेजर, क्या मैं आपको एग्जांपल दूँ जो आपने देखा होगा। यूजुअली मानो कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या, कोई एक दुकान है, परचून की दुकान है, आप ही हो, आपकी परचून की दुकान है, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास और भी काम है, तो आपने किसी इंसान को रख रखा है वहाँ पे। अब उसने, वैसे तो वो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको खा रहा है, उस मतलब जो उसमें पैसा आप दे रहे हो लगाने के लिए वो लगा नहीं रहा है कोई इंसान जिसको आपने देखभाल के लिए छोड़ा है, और वो उसका अपने उसमें यूज़ कर रहा है, और कम जो आपकी दुकान है वो घाटे में जा रही है। लेकिन उसने कैसी इमेज बना रखी है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब मौज में है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छा हो रहा है दुकान के साथ। तो उसी हिसाब से ये मैनेजर है जो, देखना कितना अजीब सा है, इसने ऐसी इमेज बना रखी है कंपनी की, वो फल रही है फूल रही है, बट ऐसा नहीं है, झूठी इमेज बना रखी है। ट्रिक, पूरी सब्जी स्परियस आटे से बनाई गई है। ये मतलब वो स्परियस वो फॉल्स वाला नहीं है, ये ऐसे झूठे के सेंस में बना दी मैंने ट्रिक, बट मैंने इतनी अच्छी वो बताई आपको, उससे आप भूलोगे इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड हमारा एनस्यू, पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है। इसका मीनिंग है परिणाम स्वरूप होना, टू हैपन, और टू हैपन आफ्टर और एज ए रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट। ठीक है। सिनोनिम्स है इसके फॉलो, सुपरवेन, रिजल्ट, डेराइव। एंटोनिम्स हैं एंटीसीड, प्रसीड, प्रीडेट। एग्जाम्पल है पनिशमेंट एंस्यूड एज ए रिजल्ट ऑफ डिसोबीडियंस। मतलब मुझे पनिशमेंट मिली एज अ रिजल्ट ऑफ डिसोबीडियंस, कि भाई मैंने कहना नहीं माना और उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिली। अरे यार चलो कोई नहीं। ट्रिक, सुई चुबाने का एंस्यू मेरी पिटाई के रूप में निकला। भाई शैतानी चाह रही थी और सुई चुबा दी और हो गई पिटाई, समझ रहे होंगे आप। सो हाँ, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रैवर्स। ट्रैवर्स पार्ट ऑफ स्पीच से एक वर्ब है। इसका मतलब है पार जाना, क्रॉस करना किसी चीज़ को। ठीक है। द कैट ट्रैवर्स्ड माई पाथ। अब आप ये चीज़ सोचना कि मैंने ट्रैवर्स क्यों यूज़ किया, जैसे ये वर्ड भी हो जाएगा, ये वर्ड है स्परियस, इसको मैं स्परियस्ड या स्परियसिंग ऐसे यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ये एडजेक्टिव है। ठीक है। इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ब है। समझे ना। इसीलिए मैं आपको जो भी वर्ड से रिलेटेड जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है मैं आपको बता के चलता हूँ कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, क्या है। सो आप इस चीज़ पर भी ध्यान दिया कीजिए, बस इसको इग्नोर मत किया कीजिए। सिनोनिम्स हैं इसके, सॉरी मीनिंग है पहले इसका, ट्रैवल अक्रॉस और थ्रू।
किसी चीज़ के अक्रॉस ट्रैवल करना है, किसी चीज़ के थ्रू ट्रैवल करना। सिनोनिम्स हैं क्रॉस, ट्रैवल ओवर, पास ओवर, गो अक्रॉस। एंटोनिम्स हैं गो अलॉन्ग, प्रोसीड, गो ऑन। एग्जाम्पल, द रीजन इज़ ट्रेवर्स्ड बाय सेवरल रोड्स। जो रीज़न है ये काफ़ी रोड से क्रॉस होता है। ट्रिक, ट्रैवल करने के लिए ट्रैवर्स करना होगा। भाई ट्रैवल करना है तो किसी चीज़ को क्रॉस तो करना ही होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा सेप्टिकल, पार्ट ऑफ स्पीच एक एडजेक्टिव है। इसका अगर मैं शुद्ध हिंदी में अनुवाद करूं तो वो है संशयात्मक, मतलब डाउटफुल। मीनिंग नॉट इजीली कन्विंस्ड, हैविंग डाउट्स और रिजर्वेशन। अब चलो पहले मैं सिनोनिम्स बता दूँ इसके। सिनोनिम्स हैं इसके डाउटफुल, इनक्रेडुलस, क्वेश्चनिंग, ड्यूबियस। एंटोनिम्स हैं इसके बिलीविंग, क्रेडुलस, अनक्वेश्चनिंग। एग्जाम्पल, द पब्लिक वर डीपली सेप्टिकल अबाउट सम ऑफ द प्रपोजल्स। जो पब्लिक है वो डीपली सेप्टिकल, वो मतलब डाउट में है, संशय में है कि जो ये प्रपोजल्स हैं कि ये सही है नहीं है। कुल मिला के डाउट है उनको, वो सेटिस्फाइड नहीं है, कम्प्लीटली कन्विंस्ड नहीं है उनसे। ट्रिक, एंटीसेप्टिक क्रीम के फंक्शन को लेकर सेप्टिकल हूँ। भाई समझ नहीं आता, बोरोप्लस से कभी एडी पे लगा लेते हैं, कभी मुँह पे लगा लेते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल देने वाला था आपको देसी तरीके से। सपोज़ कि आपके घर कोई आदमी आया है और मतलब उसकी दाढ़ी वाड़ी फ्रेंच कट है बिल्कुल, और मतलब दिखने से गुंडा टाइप है। तो आपको देख के लग रहा है कि भाई ये सही आदमी नहीं है। वो कह रहा है कि वो आपके पापा का दोस्त है। आपके पापा ने भी कंफर्म कर लिया कि भाई यहाँ दोस्त है, वो चाय वाय के लिए उसे अंदर बुला लिया है, बट फिर भी आपको उस पर डाउट है। तो उस सेंस में आप इसको याद रख सकते हो वर्ड को। बाकी आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स याद रखो इसे, काफ़ी ट्रेंडिंग में वर्ड है। अगर आप कोई नोवेल पढ़ते हो, जैसे जेम्स बॉन्ड की नोवेल आपने अगर पढ़ी हो, तो आपको ये वर्ड याद होगा। ग्लेरिंग, ग्लेरिंग पार्ट ऑफ स्पीच से एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब भी होता है आसानी से दिखना, स्पष्ट रूप से दिखना। मीनिंग है ऑफ समथिंग बैड वेरी इजीली सीन। सिनोनिम्स हैं ब्लैटेंट, ऑब्वियस, कंस्पिशियस। एंटोनिम्स हैं हिडन, इनकंस्पिशियस, सबटल। एग्जाम्पल, देयर इज़ ए ग्लेरिंग ओमिशन इन द डाटा। अब देखिए, ट्रिक नहीं दिया, चलो मैं आपको वैसे बता देता हूँ उसकी। सपोज़ गंदी हैबिट स्पेशली, मतलब जो कुछ गलत आदत है उसके हिसाब से है। तो कोई इंसान है दबा के सिगरेट पीता है, उसके होंठ काले पड़ रहे होंगे बिल्कुल, तो आप मतलब उसे देख के बता सकते हो कि भाई ये सिगरेट पीता है। उसकी गंदी आदत उसके फेस पर आसानी से स्पष्ट रूप से दिख रही है। सो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब है सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब हर जगह पर पाया जा सकता है। जो यूजुअली हम भगवान को कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी या यूबिक्विटस। द गॉड इज़ यूबिक्विटस, इस हिसाब से एडजेक्टिव है ये। मीनिंग है इसका प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर। सिनोनिम्स है ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, परवेसिव, प्रिवेलेंट, ग्लोबल एंड ऑल ओवर। एंटोनिम्स हैं एब्सेंट, लैकिंग, मिसिंग एंड नॉन एग्जिस्टेंट। ठीक है। एग्जाम्पल, ही एम्स टू मेक हिज प्रोडक्ट यूबिक्विटस बाय सेलिंग इट इंटरनेशनली। कि उसका लक्ष्य है, वो एम करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को यूबिक्विटस बनाए, मतलब जो हर जगह पर पाया जा सके या पाता हो, ऐसा बनाए। बाय सेलिंग इट इंटरनेशनली, भाई विदेशों में सेल करेगा, जगह जगह पर पाएगा। अपने देश के अलावा दूसरे देश में भी अगर किसी का प्रोडक्ट पाएगा तो हम उसे यूबिक्विटस की कैटेगरी में ले सकते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, यूजुअली आपको पता होगा, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, रतन टाटा जी का। उनके जो प्रोडक्ट है आपने देखा होगा, इंडिया में भी चलते हैं, विदेश में भी चलते हैं। शायद जगुआर भी उनकी कंपनी है अब। तो मतलब हाँ, यूबिक्विटस का अगर हम, भगवान तो चलो हैं ही, अगर उसके अलावा वैसे में जो हर जगह पर पाया जाता है तो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट हैं। नमक से लेके गाड़ी, गोदरेज भी टाटा की है, फ्रिज, टीवी वगैरह वगैरह, मतलब मशीन सब कुछ है।
ठीक है, और हर जगह पर पाया जाता है, ये नहीं कि इंडिया में या अमेरिका में है, मोस्टली सारे देशों में है। सो परफेक्ट एग्जाम्पल है। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है इनकार्सरेशन। पार्ट ऑफ स्पीच से एक नाउन है, इसका मतलब है कैद करना, द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन। ठीक है, अब पिक्चर से ही समझ रहे होंगे आप। सिनोनिम्स हैं इसके इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, इंटर्नमेंट, कैप्टिविटी। एंटोनिम्स हैं फ्रीडम, लिबर्टी, डिस्चार्ज एंड रिलीज। एग्जाम्पल, द पब्लिक वुड नॉट बी सर्व्ड बाय हर इनकार्सरेशन। सपोज कोई सोशल वर्कर है, वो जेल में है, तो किसी रिपोर्टर ने कहा कि द पब्लिक वुड नॉट बी सर्व्ड बाय हर इनकार्सरेशन, कि उसके जेल में होने से पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रिक, कार चुराने पर वो इनकार्सरेशन काट रहा है, कार चुराई वही जेल काट रहा है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel सौरभ क्लासेस। और आप वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे किसी दूसरे का भी भला हो। और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा या कोई मेरा बेनिफिट है। यूजुअली आप सभी को पता है लाइक से तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। बस ये है कि आपके जो यूट्यूब लाइक करते हो आप वीडियोस को, तो उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बन जाती है, तो आपको दोबारा मेरी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी अगर आपको दोबारा रिवाइज़ करना होगा तो। बस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।